राम राम सीताराम। तो अभी हम खड़े हैं लखू भाई की एक फार्म में और आपके सामने ये छोटा सा एक हम किसानों के लिए काम की चीज़ छोटा ट्रैक्टर दर्शन भाई है मेरे साथ। इसके बारे में बताएं क्योंकि इन्होंने बनाया है और राजकोट के पास सापर है, सापर वेरावल राजकोट इनका एड्रेस, वहाँ ये लोग ये बनाते हैं। और ये एक बार मैंने पहले देखा है लेकिन ये उससे भी नए सुधार वाला और हमारी साइड के एरिया में जो चलने वाला है उस हिसाब से इन्होंने बनाया है। तो दर्शन भाई ने मुझे बताया कि ये आपके शायद काम की चीज़ है। फिर मैंने इनसे बात की और देखा इसका वीडियो, तो मैंने बोला कि आप आ ही जाओ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगा। और ख़ास करके बेलों के जो साथी होते हैं, हम जिसको बोलते हैं बेल से काम करते खेती करते हैं, उसके मुकाबले ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि डीजल इंजन है 5 हॉर्स पावर का। और जब इसको बंद कर देंगे तो इसको कुछ नहीं चाहिए होगा क्योंकि बेल को क्या होता है कि लाइव स्टॉक है, 24 आवर उनको ध्यान भी रखना पड़ता है, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। तो आजकल किसान क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं ट्रैक्टर वगैरह। तो ये बहुत ही लाइट वेट और फार्म के काम की चीज़ है। दर्शन भाई इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। नमस्कार, मैं दर्शन पटेल, भारत इंजीनियरिंग से। हमारा ये प्रोडक्ट है भारत कल्टीवेटर, जो आप यूट्यूब पे आसानी से मिल जाता है। और ये जो हमने बनाया है ये छोटा सा कॉम्पैक्ट कल्टीवेटर ही है जो इंटर कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अंदरूनी जो खेत खोदने के लिए काम लेते हैं। और आज हम रामदेव भाई के साथ आए ये डेमो के लिए इधर रामदेव भाई के फार्म पे। तो इससे आप सभी जो बेल से काम होता है वो सभी काम कर सकते हैं। इसमें मेटल व्हील दिया हुआ है ताकि जो ज़मीन पे दबाव नहीं पड़ता है और ये ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। इसमें आप और भी कई तरह के पीछे के औजार साथ में चला सकते हैं। ये अभी हमने मोरपगा बोलते हैं यहाँ पे गुजरात में हमारे, जो कि एक प्लाव जैसा काम करता है। और इसमें आप पास भी लगा सकते हैं और जो अपना मिट्टी चढ़ाने का पतरा आता है वो लगा सकते हैं। इसमें आप स्प्रेयर का भी काम कर सकते हैं दवा के छिड़काव के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस बताए इन्होंने। और पीछे जो होता है ये हम बीच में जो वीड होती है मूंगफली में, खास करके हम मूंगफली इसी गैप से लगाते हैं, एटलीस्ट हमारे पोरबंदर के एरिया में। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र में शायद मूंगफली का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ होता है। तो ये इस तरह इनका बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट है जो पीछे हम, और हमारी जो गुजराती में हम बोलते हैं कि जो हाथी हांकવાનું जो હોય એ પાછળ અલગ અલગ બધા એડજસ્ટમેન્ટ છે। જે બળદનું હાથી હાલે એ જ રીતે આપણું હાલે આ। તો જોજો બધા વિડીયોમાં, અને એમાં કંઈ પણ બીજી ઇન્ક્વાયરી હોય, કંઈ પૂછવાનું હોય તો દર્શનભાઈના નંબર હું આપી વિડીયોમાં, એટલે તમે કંઈ પૂછે હગો फ़ोन करें। और ये थोड़ा मुझे गुजराती में बोलना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा गुजराती में बोले, तो ये थोड़ा हमारी मेर की जो टिपिकल मेर की लैंग्वेज है उसमें मैंने बताया। अब आपको चला के दिखाएंगे। और इसमें हम अलग अलग व्हील का सेटिंग भी कर सकते हैं ताकि जितना भी बुआई है हमारा वो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। इसमें 18, 24, 28 और 36 पे हम अपना व्हील का सेटिंग कर सकते हैं ताकि हर फसल में ये चलेगा, सभी फसल में। ये मूंगफली, कपास, अपना ये एरंडा वगैरह सभी में चलेगा। और अभी 36 पे है, अभी 36 पे लगाया हुआ है। तो ये 3 लाइन लेके जाएगा, अभी दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके। और एवरेज और इसकी जो है वो बाद में आपको बताएंगे आगे कि क्या एवरेज दे रहा है ये डीजल इंजन, तो वो भी आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया वो नीचे भी देंगे वीडियो में। और आप इसके बारे में ही इंक्वायरी कीजिएगा क्योंकि इनको इसके बारे में पता होगा। शायद आप हमारे बारे में इंक्वायरी करेंगे तो इनको ज़्यादा ना भी पता हो। तो इसमें कोमेट कंपनी का इंजन लगा हुआ है जो कि 5 हॉर्स पावर का है और इसका डीजल कंजप्शन है 300 ग्राम प्रति घंटा, यानी कि 1 लीटर में 3 घंटा चलेगा। और पूरे दिन में 20 बीघा का काम देगा, 7 से 8 एकड़ का काम देगा। और पूरे दिन में 3 लीटर के आजू बाजू का डीजल कंजप्शन है इसका। तो 3 लीटर में 20 बीघा जितना। हाँ, 3 लीटर में 20 बीघा जितना काम देगा ये आराम से। और दूसरा ये डिपेंड करता है कितना अपना छोटा पाक है, बड़ा जगह वाला पाक है, उसी के हिसाब से ये डीजल कंज्यूम करता है। अभी मैं इसको स्टार्ट करके बताता हूँ। ये हैंडल स्टार्ट ही है नॉर्मल, जैसा अपना पानी का इंजन, पंप सेट का इंजन चालू करते हैं वैसे ही ये हैंडल लगा है। और ये इसमें अपना सिस्टम है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलता है। ये इंजन एक साइड से आगे चलता है, इस साइड से रिवर्स चलता है। और ये अपना टोटल कंट्रोल है, एक्सीलरेटर जो कि बोलते हैं। जितना दबाएंगे उतना ये तेज ना भागेगा। कोई गियरबॉक्स नहीं है, कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, ताकि अपना कोई भी मजदूर आदमी है वो आसानी से इसको चला सकता है। अभी मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है।
आई जाए मैम। चलाने टाइम पता चलता है। यहाँ पे इन्होंने एडजस्टेबल दिया ही है, इसको हम तो हमारी लैंग्वेज में पाटला बोलते हैं। वैसे ये एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल लगता है कोई भी प्लाउ चलाना। तो यहाँ पे बहुत आसान लगा मुझे जब मैंने चलाया, क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट होता है। तो ऊपर नीचे अगर कहीं ज़मीन आ रही है तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है, जैसे आप चला रहे हो उसी हिसाब से, वरना बहुत हार्ड लगता है हाथ। इसमें बीच में अपना डिफरेंशियल गियर भी आता है, ताकि उसकी वजह से कहीं पे भी लास्ट में शेडे पे जाके टर्न लेना होता है तो इजीली एक व्हील पे टर्न ले लेता है, ताकि ये ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है इसमें। और इसमें रिवर्स सिस्टम भी दिया हुआ है, आप पूरा आगे तक चला जाएगा ट्रैक्टर और बाद में वापस रिवर्स आके वहीं पे टर्न ले लेगा। तो टायर इन लोगों ने इस तरह से बनाए हैं ताकि ये कहीं पे भी फार्म में चलाने के लिए सूटेबल है। और फार्म में ज़्यादा कुछ ज़मीन को दबाएंगे नहीं, क्योंकि लोखंड के बने हुए। 4 लीटर का टैंक दिया हुआ है, साथ में एक टूल बॉक्स अच्छे से सेट किया हुआ है यहाँ पे। और इसके पीछे बैठने की भी व्यवस्था इन लोगों ने अच्छे से की हुई है। और ऊपर खड़े भी रह सकते हैं किसी भी प्लाउ के ऊपर। और पीछे ये टायर भी है, वो भी एडजस्टेबल है। ये टायर के हिसाब से वो भी, जैसे ये एडजस्ट होते हैं वो वैसे वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, ये स्टैंडिंग जैसे करने कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, पूरा अपने हिसाब से फार्मर जो लेता है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। उसका जो भी प्रोडक्ट लगा है, पाक लगा है फार्म में, उसके हिसाब से। और फसल कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, फार्म कैसा है उस पर एवरेज वगैरह। और जो सोइंग मशीन होता है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, वो भी इसमें सेट होता है। 4 दांतों से लगा सकते हैं मूंगफली, जैसे हम अपने बड़े ट्रैक्टर में लगाते हैं। लेकिन बड़े ट्रैक्टर का डिसएडवांटेज एक ये है कि वो बहुत ही हैवी है फार्म के लिए, खास करके सोइंग करने में मूंगफली में, क्योंकि बारिश के बाद ही हम लोग ज़्यादातर करते हैं। तो क्या होता है कि खेत को दबा देता है वो ट्रैक्टर अपने वजन से ही। और इसका फ़ायदा ये है कि इसका वज़न बहुत कम है और गीला भी है खेत, तब भी चलेगा, थोड़ा बहुत गीला है उसमें भी। तो गुजरात के बाहर के जो फार्मर है वो भी इसके लिए सोच सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो इनके नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये अपना जो लीवर है इसको आप पुल करेंगे तो ये आगे चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा। और ये वाला जो क्लिप है इसको आप लगा देंगे ऐसे ही तो ये चलता रहेगा, आपको बस सिर्फ डायरेक्शन ही इसको गाइड करने का है। और ये वाला जो दूसरा वाला लीवर है, ये वाला लीवर अपना रिवर्स चलाने के लिए है। आपको रिवर्स चलाना है, पीछे चलाना है तो ये वाला लीवर पुल करेंगे तो रिवर्स चलेगा। ये छोड़ दिया बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, जब दबा पुल करेंगे तभी ये आगे चलना चालू करेगा। ये वाला एक्सीलेटर स्विच है, जितना आप एक्सीलेटर कम ज़्यादा करेंगे उतना ही एक्सीलेटर ज़्यादा रहेगा। और इसका चलने का स्पीड भी इसके ऊपर ही रहता है। अब जितना एक्सीलेटर देंगे, कम देंगे तो धीमा चलेगा, और फुल एक्सीलेटर देंगे तो ये फास्ट चलेगा। दूसरा कोई गियर बॉक्स, क्लच वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो कोई वर्कर्स है तो वो भी इजीली हाँ, कोई भी अनपढ़ आदमी है, कोई जिसको बाइक भी चलाने नहीं आता है, वो भी ये आराम से इजीली चला सकता है इसको। अभी हमने ये दूसरा वाला, ये पाटला जो बोलते हैं, ये वाला लगाया हुआ है। ये साइज़ में बड़ा वाला है और इसमें सेंटर में बड़ा व्हील आता है, ताकि आप इसके ऊपर खड़ा रह के भी चला सकते हैं। और ये स्टार्ट कर दिया, अपने आप चलना चालू हो जाएगा। सिर्फ आपको ऊपर खड़ा रह के गाइड करना ही है, इस पर पीछे चलने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अभी यहाँ पे दूसरा अटैचमेंट हमने लगाया हुआ है, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल आप पाँच दाते का सीड ड्रिल है, 5 होल से आप इसमें बुआई कर सकते हैं। और इसमें 3 का भी लग सकता है, 5 का भी लग सकता है। अभी दूसरा वाला जो इम्प्लीमेंट हमारे पास है,
ये वाला है पारा पतरा बोलते हैं हम गुजरात में। इसे आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं कपास में और दूसरे सोयाबीन वगैरह में। हाँ, निकिया भी बोलते हैं। और ये वाला पास है अपना, जो कि मिट्टी को घास को काटने के लिए यूज होता है ऊपर से निकालने में। इस पे ये पूरा लंबा 42 इंच का आता है। इस पे आप जितना छोटा बड़ा करना है आपको आप ज़रूरत के हिसाब से आप अपना उसमें सेटिंग कर सकते हैं। अभी दूसरा जो इम्प्लीमेंट साथ में आता है वो ये वाला है, मोर पगा इसको बोलते हैं। ये चार मोर पगा इसके साथ आता है। इसे आप मूंगफली में वगैरह में जुताई आराम से कर सकते हैं। और दूसरा जो साथ में आता है ये पूरा 62 इंच का, इसको लोडिया पाइप बोलते हैं। 62 इंच के होल का आता है, ताकि और इसमें छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। ये यहाँ से आप ये बोल्ट निकाल देंगे तो ये 40 इंच का हो जाएगा, और बोल्ट को लगाने के साथ दोनों साइड 62 इंच का हो जाएगा। ये ना फार्मर होंगे वो ये देख के ही समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि फार्मर को कुछ नहीं पता होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो फार्मर को पता होता है वो बड़े बड़े इंजीनियर को भी नहीं पता होता। कभी कभार वो फार्म में आके एक बार देखेंगे, आजकल खास करके जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें, तो जो फार्मर अपने आप सारा कुछ जुगाड़ करके जो खेती करता है वो बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये सारा कुछ मुझे इनका ये अच्छा लगा कि इन्होंने ना पूरा सेट दिया हुआ, पूरा क्या बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी कैसे भी कोई भी एडजस्टमेंट आराम से हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि ये खुद फार्मर है। और दूसरा रामदेव भाई, इसमें क्या है, हम जो भी अपना बेल से खेती होता है हाँ, वो सभी खेती इसमें हो होगा। सकता है। आप अपना सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। ये मोर पगा से आप जुताई कर सकते हैं। ये पारा का पतरा है जो कि कपास में ज्यादातर यूज होता है मिट्टी चढ़ाने के लिए। आप आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और दूसरा, इसमें आप स्प्रे पंप फिट कर दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास गैस होके वो पूरा दवाई छिड़काव हो जाएगा। 100 लीटर 50 लीटर जैसा भी आपको कैपेसिटी में चाहिए वैसा मिल जाएगा। और दूसरा, बेल का जो भी औजार आपके पास है वो सभी इसमें अटैच आराम से हो जाएगा। इसमें पीछे 2.5 इंच का ये पाइप दिया हुआ है, और ज्यादातर खेडूत के पास ये 2.5 इंच का पाइप होता है। और सभी इम्प्लीमेंट्स भी होता है, तो दूसरा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने का जरूरत नहीं है किसान को। अभी ये जो पूरा इम्प्लीमेंट है कल्टीवेटर, भारत कल्टीवेटर अपना, इसके साथ ये छोटा वाला जो पाटला है जो कि पीछे चलने का है वो साथ में आएगा। इसका बेसिक रेट अपना 68,000 है एक्स फैक्ट्री पे। और इसके साथ ये पीछे वाला पाइप आएगा 62 इंच का, 4 वाला ये मोरपग आएगा, एक राप आएगा, और ये पास को पकड़ाने का 4 डाढ़ा बोलते हैं, वो 4 डाढ़ा साथ में आएगा। दूसरा एसेसरीज भी अपने पास, ये सीड ड्रिल, ये पतरा वगैरह अवेलेबल है, स्प्रे पंप, वो सब एक्स्ट्रा कॉस्ट में रहता है। जो भी किसानों को जैसे चाहिए वैसा मिल जाएगा, सभी अपने पास है फिटिंग। तो दर्शन भाई, मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए में ऑलमोस्ट सारा कुछ मैक्स टू मैक्स, मतलब 10-15 हज़ार इधर या 10-15 हज़ार इधर हो सकते हैं इसमें। तो ये सारा कुछ पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है वो 1 लाख के आसपास रफ में बोल रहा हूँ, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो आप प्लीज़ ये क्लेम मत करना दर्शन भाई को फ़ोन करके कि रामदेव भाई ने बोला है लाख में पूरा दे दो। ये इनका इधर उधर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा 10-15 हज़ार आगे पीछे, और थोड़ा बहुत अगर आप हमारे वीडियो से इनकी थोड़ा रेफरेंस देंगे तो थोड़ा बहुत रखेंगे दर्शन भाई हमारा, ये मुझे पता है, मैंने इनको बिना बोले ही बोल दिया है। तो बहुत ही अच्छा है सब कुछ खेती के लिए, और जितने भी फार्मर हैं उनके। और दूसरा, अगर फार्मिंग नहीं है, बगीचे हैं, खास करके आम के बगीचे होते हैं, चीकू के बगीचे, उसमें भी इसका यूज़ अच्छे से रहेगा। क्योंकि बगीचों में क्या होता है, खास करके बहुत बड़े ट्री होते हैं, वहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा पाता कई बार, तो ये कहीं पे भी चला जाएगा और वहाँ जो आपका काम है वो आपका काम कर देगा। और दूसरा रामदेव भाई, इसका एक बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये है, ये कोई भी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, पथरीली जमीन हो, और एकदम रेत वाली जमीन हो, सभी मिट्टी के लिए अवेलेबल है। कच्छ के एरिया में और दूसरा राजस्थान के एरिया में, सभी जगह पे ये आसानी से चलता है। दूसरा, इसके साथ एक्स्ट्रा में जिन किसान को ये लोहे का व्हील नहीं चाहिए, वो सब एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके रबर व्हील भी ये साइज का, सेम साइज का अवेलेबल है हमारे पास, जो कि आसानी से यही सब फंक्शन हो जाएगा इसमें भी। और बेसिक इसका 68,000, बेसिक रेट 68,000 मेटल व्हील के साथ में आता है। 68,000। और दूसरा, अभी ये भाई ने बोला कि बहुत सारे किसान जो बड़े खेती वाले होते हैं, 2-2 बड़े ट्रैक्टर होते हैं, फिर भी ये ले रहे हैं और उसको यूज़फुल है। और जो छोटे किसान हो, जिसको बहुत ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ सारा काम ये छोटे ट्रैक्टर से हो सकता है। 1 या 2 बार शायद कुछ ज़्यादा करना हो तो बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत है, बाकी इससे हो सकता है। छोटी खेती में बड़ा ट्रैक्टर आज 7-8 लाख की कीमत का बड़ा ट्रैक्टर हर कोई किसान ले भी नहीं सकता, क्योंकि हम खुद खेती करते हैं तो हमें पता है किस तरह के खर्चे लगते हैं, किस तरह का प्रोडक्शन होता है।
और महंगाई बहुत है, तो डीजल के कंजप्शन में खास करके ये बहुत ही अच्छा है। और काम ऑलमोस्ट आपका सारा कुछ काम जो देता है ट्रैक्टर, वो बहुत सारा काम निकल जाएगा। अगर बड़े ट्रैक्टर से वो काम करोगे तो अराउंड 1.5-2 लीटर 1 घंटे में खा जाता है, जिसमें ये 3 लीटर में पूरी शाम तक चलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। बाकी बेल के लिए मैं बोल दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेल है तो निकाल दो, वो तो हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम खुद एनिमल लवर है, आप सबको पता है। लेकिन अगर आपके बेल आपने अपने शौक से रखे, तो हर कोई किसान बेलों को अपने बेटों के जैसे रखते, तो आप उसको मजदूर को नहीं दोगे, क्योंकि मजदूर किस तरह से चलाएंगे किस तरह से नहीं। खास करके जब अभी हम बाहर के मजदूरों को खेती काम में लगाते, तो ये आप उसको दे सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ उसको सिंपल दिखाना है कि इस तरह से चला लो, और खेत का पूरी जुताई जो होती है वैसे करवा सकते हो मजदूर के पास। बेल आप रखते हो, रखो, शौक से रखो, और भी रखो। मैं तो बोल रहा हूँ गाय बेल घोड़े रखने चाहिए। हम किसान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये है। तो ये वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक यू। एंड कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप ये नंबर दिए गए, हाँ, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते याद हो। नंबर